हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपको सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन का आपके लिए इंटेंशंस, आप लोगों के बीच में रूट कॉज क्या आ रहा है, ये सब जानेंगे। ठीक है, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विथ 333। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं बता दूँ कि अभी भी आप अप्रोच कर रहे हैं रीडिंग के लिए, रीडिंग क्लोज हो चुकी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पर्सन इस समय किस एनर्जी में है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या एनर्जी है इस इंसान की इस समय आपके लिए। We have Four of Cups, we have Queen of Pentacles, we have the Knight of Sword. सेम बात ही आई है क्योंकि इसके बाद भी यही कार्ड आ रहा था। ओके, सो इस इंसान को ऐसा लग रहा है इस समय पर जो फील कर रहे हैं ये, दैट इज कि इस इंसान ने आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत मैं वाला व्यवहार किया है। ठीक है, मैं वाला व्यवहार मतलब कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मैं आपसे बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं आपसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड हूँ, मेरी जो है लाइफ में मैं ज़्यादा अर्न कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ओके, अभी ये चीज़ वो इंसान फील कर पा रहे हैं। गॉट इट। तो उस इंसान को ये लग रहा है कि उस इंसान ने आपको बहुत बार रिजेक्ट किया है, कई जगह पर आपको रिजेक्ट किया है। और रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि मतलब आपका प्रपोजल ठुकरा दिया, रिजेक्शन का मतलब है कि आप लोग एक साथ होते हुए भी बहुत बार रिजेक्ट किए गए हो। एक साथ होते हुए जैसे एग्जाम्पल कि आपने इनके लिए कोई अच्छी सी डिश बनाई या आपने लिए इनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए। ठीक है, इसमें मेल फीमेल दोनों आ गए हैं। जिसने, लोग कहते हैं ना डिश तो गर्ल नहीं बनाई होगी, तो जैसे मान लो आपने इनके लिए कोई डिश बनाई तो इन्होंने, आपने बहुत मेहनत करी या बहुत अच्छा सरप्राइज देने की कोशिश करी, बट वो ज़्यादा इस इंसान को, इसने वो ज़्यादा अप्रिशिएट ना करके उसको सिर्फ एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात रखी। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई मेल है, मतलब आप कोई मेल हैं और आपने इनको कोई गिफ्ट दिया, कोई सरप्राइज दिया, तो इस इंसान ने उसमें चार तरीके की बातें निकाल दी, नुक्स निकाल दिया, या फिर आपको ये कह दिया कि ये गिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ एफर्ट्स जो आपने किए, ठीक है, तो इस इंसान ने उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, अब ये जो फील कर रहे हैं दैट इज कि ये इंसान को ज़्यादा पूछा पाछी जो था ना, ज़्यादा लप्पो चप्पो जो करने वाली एक आदत होती है, जो लवी डवी रहने वाली आदत होती है, वो आप लोगों ने करी थी। अब उसको कोई उतना प्यार तो दे नहीं रहा है, उसको वो उतनी केयर कोई कर नहीं रहा है, उसको वो इतनी बार कोई पूछ नहीं रहा है, उसके पास इतनी बार कोई जा नहीं रहा है उसको बनाने। तो उसको लाइफ में बोरियत फील हो रही है। उसको लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जो ऑप्शंस उसके पास है ना, या जो चीज़ें उसके पास हैं, वो कहीं ना कहीं डिमांडिंग ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इसके लिए, इस इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबल कम है। इस इंसान से रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत मांगी जा रही है, बट इस इंसान के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं जा रही। कुछ हैं लोग ऐसे इसके आसपास। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन को, देखो एक तो मैंने आपको ये पूरा सिनेरियो बताया, अब एक सिनेरियो ये है कि इस इंसान को ये लग रहा है दैट यू आर द वन जो नर्चरिंग है, जो केयरिंग है, जो बेस्टेस्ट है,
जो प्रिटी है, हैंडसम है, जो बहुत हद तक लाइफ में स्टेबल है, ठीक है, जो बहुत क्रिएटिव है, ठीक है। अब आप ये सब कुछ हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अब आपके लिए उस इंसान को लगता है कि आपके पास तो बहुत सूटर्स होंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, या बहुत आप कह सकते हो कि अट्रैक्टिव हो, कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते ही होते हैं। तो उसे लगता है कि उसके उसके एक छोटे से जेस्चर को, या उसके एक छोटे से रिस्पॉन्स को, या उसके किसी प्रपोजल को आप एक्सेप्ट क्यों करोगे? ये यहाँ एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान किसी तरीके से आपको जिद्दी भी देख रहे हैं। कुछ है ऐसा जहां पर उनको लग रहा है कि यू आर द वन जो थोड़ा जिद्दी हो गया है और मैं की एनर्जी में चला गया है, सेल्फ लव सेल्फ केयर की एनर्जी में चला गया है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका बहुत सारा ध्यान इमोशंस से हटकर, देखो इमोशंस एक ऐसी चीज है जो जहां लगाए जाए ना वहां पर ग्रोथ आती है। अगर आप इमोशन किसी इंसान में लगाओगे ना, वो इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत ज्यादा प्यारा बनेगा। बट वही इमोशन अगर आप अपने काम में लगाओ तो आपके काम में बहुत ग्रोथ आएगी, है ना। तो इमोशंस तो आप जहां मर्जी लगा लो, अपनी हेल्थ पे लगाओ, अपने ब्यूटी पे लगाओ, आप उसको उसको एक ग्लो अप ही दोगे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि अब आपने अपना सारा नर्चर साइड, आपकी सारी जान आपने अपने काम को, अपनी पहचान को, अपनी लाइफ के हेल्थ में आपने लगा दी है। मतलब ऐसा कुछ है कि हेल्थ में, या बहुत सारे लोगों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हो सकती हैं जो आप पर हैं, और आपने बिल्कुल अपने आप को चारों तरफ से पैक कर लिया। आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है, आपने कान बंद कर लिए हैं, आपका सिर्फ एक ही टारगेट है, दैट इज योर खुद का वर्ल्ड। आप अब ऐसे नहीं रहे हो। इस सिचुएशन में आपने कुछ सीखा है और उस इंसान को ये चीज महसूस हो रही है, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर वो इंसान, मैंने अभी कहा आपको मोर स्टेबल वो आपको देख रहे हैं। वो इंसान आपको इस विक्टिम एनर्जी से इस क्वीन एनर्जी तक पहुंचता हुआ देख रहे हैं। वो इंसान ये देख रहे हैं कि ये इंसान जो हर तरह से मेरी बात में, या हर तरह से कंफ्यूजन में, या हर तरह से विक्टिम मेंटालिटी में रहता था, वो इंसान क्वीन या किंग की पोजीशन पर कैसे आया है। वही मैंने आपको कहा कि यहाँ पर भी मुझे वही एनर्जी दिखी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ कप्स आया, और उसने कंफर्म किया कि एम्प्रेस आने के बाद उसने कंफर्म कर दिया कार्ड ने कि यही था, यही मैसेज है आपके लिए, एग्जैक्ट मैसेज है। और हो सकता है किसी इक्का दुक्का के लिए आ रही हो रीडिंग, सबके लिए ना आ रही हो, पर जिसके लिए भी आ रही है उसके लिए पहुंचनी जरूरी है, तो इसलिए आ रही है ये रीडिंग। देखो यहाँ वो इंसान दिख रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप इस इंसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आपका पूरा फोकस किसी एक जगह पर है, एंड दैट इज योर हेल्थ, योर इंटरेस्ट, योर वेल्थ, और बहुत सारे लोगों के लिए आपके ड्रीम्स, जो आज के नहीं है, जो बहुत पुराने ड्रीम्स हैं, और हो सकता है आपने डिस्कस भी करे हो कभी। ये बहुत हद तक अगर देखा जाए तो इन्हें लगता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, या अपनी लाइफ में पास्ट को लेके, जैसे पास्ट में होता है ना, पास्ट में कुछ गड़बड़ हुई, तो पास्ट को लेकर कहीं ना कहीं आप ना बहुत पैक्ड हो। आप इस इंसान से अपनी केमिस्ट्री बनाते ही नहीं हो, या इस इंसान के पास्ट को माफ़ी नहीं कर पा रहे हो। तो वो चीज़ों की वजह से आप एक पॉज एनर्जी में हो, जिसकी वजह से आप इसके साथ वो केमिस्ट्री नहीं बिल्ड कर रहे हो, आप इस पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो बहुत काम देख रहे हैं आपको, शांत। उन्हें लग रहा है कि कुछ ज्यादा अब इफेक्ट होना बंद हो गया है। अब वो आपको होपलेस वाली एनर्जी में नहीं देखते हैं, अब वो आपको ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में देखते हैं, अब वो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव एनर्जी में देखते हैं, अब वो आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं,
और वो आपको इस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स कहता है कि ये सब कुछ उस इंसान के दिमाग में दिन रात चलता है, ठीक है। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। अब हो सकता है किसी को इंस्टाग्राम पे, किसी को यूट्यूब पे, किसी को व्हाट्सएप पे, जैसे जहाँ कोई देख पाता हो, जिस तरीके से आपका काम है देखो, वो तो आप ही को पता होगा, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान को आप डिफेंसिव लग रहे हो, उसको लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, उसे लग रहा है आप मोर काम और मोर स्टेबल हो गए हो, उसे लग रहा है कि उसको लाइफ में अब एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर उसने आपको अप्रोच किया तो आप उसको दो खरी खोटी सुना दोगे। आप बहुत स्पीड से इस इंसान से दूर हो रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज की, ठीक है। मैंने कहा ना कि अब आप केओस में नहीं बैठे हुए हो। इससे पहले कार्ड क्या आता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, और ये क्या है, मूवमेंट का कार्ड, कि आप मूवमेंट में आप आगे आ गए हो, आप मूवमेंट को जो है एक्सेप्ट कर रहे हो, अब आप स्टक एनर्जी में नहीं बैठे हुए हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उस इंसान को लग रहा है कि आपका ध्यान सारा का सारा काम करियर में चला गया है, केमिस्ट्री नहीं है, आप उसको फिर से ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, पास्ट को ही लेकर बैठे हो, तो वो ये इंसान इस चीज़ से थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी है कि आप उस चीज़ को भूल क्यों नहीं रहे हो, या आप उस इंसान को अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, आप एक पॉज एनर्जी में क्यों हो, आप उसको वो पहले की तरह भागते हुए अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हो। ये पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकालते हैं, चाहे वो किसी फ्रेंड से पूछें, चाहे वो खुद आपको चेकआउट करें, पर इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकालते हैं आपकी, ये एनर्जी है। देखो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता अ, कि इस बात के बाद, चाहे आप भी हो चाहे वो भी हो, कि उसको ईगो ना आ रही हो, है ना। जो ये रिजेक्शन वाला पार्ट उसको लग रहा है, या जो उसको ये लग रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, वो चीज़ उस इंसान के अंदर की ईगो को जगा रही है, ठीक है। उसकी ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है अब। पहले सेटिस्फाइड आप करते थे, जा जाके मिलना, बात करना, कांटेक्ट करके चीज़ें ठीक करना, अब आप वो नहीं करते हो, जिसकी वजह से ईगो को थोड़ी सी, ठीक है, हर्ट हो रहा है, ईगो हर्ट हो रहा है उस इंसान का। ये इंसान देखो, ये ना एस्ट्रोलॉजी में या किस्मत वगैरह में, या फिर जो है डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखते थे, ठीक है, जब ये आपसे मिले थे, ओके। बट अगर अभी देखा जाए तो इनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है, और ये हो सकता है सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में चेक करते रहते हैं, जैसे आपका नाम लिखकर, अपना नाम लिखकर, कैसे वो आजकल चेक किया जाता है ना कि कितने कंपैटिबल हो आप एक दूसरे के लिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ फायर एलिमेंट आ रहा है, तो इस इंसान को बड़ी ही पैशनेट एनर्जी है कि आप और ये जो है डेस्टिनी को भूलकर और अपनी आज को जिए। गॉट इट। अभी आप खुद देखो, आपके सामने कार्ड आया, मतलब पास्ट को लेट गो कर दो, जो हुआ, बट आज को जियो, आज की केमिस्ट्री आप लोगों की जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए कि डेस्टिनी क्या होगी और क्या नहीं होगी, ये एनर्जी है यहाँ, ओके।
दे वांट टू एंजॉय दिस जर्नी। बहुत सारे लोगों के लिए ना जो ये जर्नी कार्ड है ना, ये सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड, ठीक है। तो सैटर्न क्या है कि मतलब आपके और इनके बीच में जो आज का समय चल रहा है ना, उसको एंजॉय करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन आपकी लाइफ में आएगा कौन इनकी लाइफ में आएगा। अगर कुछ डिले भी हो रहे हैं, अगर कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि अभी आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री नहीं बन रही है, या अभी आप लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं बन रहा है, या अगर अभी आप लोगों के बीच में पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, अभी आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप आ रहा है, या अभी के लिए फिलहाल कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं हो रही चीज़ें, तो इन्जॉय द मोमेंट नाउ। कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेट करो, थोड़ा सोशलाइज करो इस इंसान के साथ, क्योंकि आप बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल ही आइसोलेट हो चुके हो, ठीक है। इस इंसान को ये कि थोड़ा और जानो, अभी एक दूसरे से बातचीत करके थोड़ा एक दूसरे को और जानो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान इस जर्नी को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर एक ये पॉज एनर्जी में थी जर्नी, तो ये इंसान इस जर्नी को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि उस इंसान को आपके साथ रिलेशनशिप में ज़्यादा कंपैटिबिलिटी फील होती है, चाहे उनकी लाइफ में कोई और है चाहे नहीं है, ठीक है। अभी आपके चाहे कितने ही एक का मुंह उधर हो एक का मुंह उधर हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अभी भी और ज़्यादा इसको अभी जीना चाहते हैं, या और ज़्यादा अभी ऑब्जर्व करना चाहते हैं, या इस रिश्ते में अभी वो अगर पॉज आ गया है तो उसको फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन। और यहाँ पर वो इंसान को लगता है कि अगर ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है ना, आप दोनों के लिए बना है, और आप दोनों इस रिश्ते में अगर किसी रीज़न से मिले हो, तो ये रिश्ता प्रोटेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनको कुछ कार्मिक लोग मिले लाइफ में, और उसकी वजह से इनका ट्रस्ट इशू थोड़ा सा है, तो वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन चाह रहे हैं अभी आपके साथ, ठीक है। या हो सकता है आपको कुछ कार्मिक लोग मिले जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट टूटा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा समझो अभी धीरे धीरे, ओके। ट्रस्ट की बात कर रही थी मैं अभी। देखो, दो लोगों के बीच में एक दूसरे को लेसन सिखाना, एक दूसरे को ईगो दिखाना, एक दूसरे को कोल्ड बिहेव करके दिखाना, एक दूसरे में सिर्फ एक ये यही सोचे कि मैं ही जीत जाऊं, मैं ही राइट हूं, ये चीज़ें ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं। पहला तो ये, ठीक है। दूसरा, आप लोगों के बीच में कोई एक विडोवर या डिवोर्सी है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आ रहा है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगी, है ही घमंडी। आप अब जो लोग सच सुन पाए सुन लेना, नहीं सुन पाए अभी 2 मिनट के लिए कान बंद करो, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो शायद हो सकता है आपको हार्श लगे। है ही घमंडी ये इंसान, और इस घमंड की वजह से इस इंसान ने बहुत सारे पहाड़ जैसी मुश्किलें अपनी लाइफ में क्रिएट कर रखी हैं, ठीक है। चलो, अब कान खोलो जिन्होंने कान बंद किए थे। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान की लाइफ में जो ईगो फैक्टर है वो ज़्यादा रहता है। अब यहाँ ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, जो कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, और इस इंसान को लगता है कि ये ऑब्स्टिकल्स या ये थर्ड पर्सन या ये ईगो, ये चीज़ों को संभालना इनसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इनसे। क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने आप को किंग समझता रहे, वो नाइट की एनर्जी में थोड़ी आएगा। नाइट की एनर्जी में मतलब कि खुद एक्शन ले ले, खुद सॉर्ट आउट कर दे चीज़ों को, या खुद कहीं ना कहीं एक एक्शन लेकर आपकी तरफ बात कर ले, या खुद आपको अंडरस्टैंड करे, वो नहीं करे, क्योंकि वो किंग की पोजीशन में बैठा हुआ है, उसका घमंड टूटेगा ही नहीं जब तक वो लोगों से मिलेगा जुलेगा नहीं, या लोगों के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं, या लोगों के लिए थोड़ी काइंडनेस नहीं रखेगा, तो उसका वो ईगो नहीं टूटेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। आई नीड सिक्योरिटी, मैंने आई थिंक बोला भी है कि कुछ कार्मिक लोग मिले हैं जिसके बाद उस इंसान का ट्रस्ट इशू टूटा हुआ है, और उसको कहीं ना कहीं है ये चीज़ों का थोड़ा लेकर बैठे हुए हैं आज तक वो बातें, ठीक है। कुछ चाइल्डहुड वूंड्स हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है।
इनको आपकी ज़रूरत है भाई, ठीक है। हो सकता है आपसे हीलिंग मिलती है, ठीक है। वो आपको वापस देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आई एम स्केर्ड टू रीच आउट टू यू। जो बात मैंने बोली भी थी, पता नहीं आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, वो चीज़ें डर है उस इंसान के अंदर, ठीक है भाई। मैंने बोला भी था कि आप शायद खरी खोटी सुना दोगे उसको तो उसके अंदर ये डर है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द इंटेंशन, पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, बहुत सारे कार्ड्स हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके लिए। एंड द लवर्स। देखो, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, याद है मैंने कहा कि इस इंसान को मूवमेंट शिफ्ट चाहिए, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर वो अभी स्टैंड नहीं ले सकते हैं या उनसे अभी ये सब कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर इस इंसान की इंटेंशंस है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के ऑपोजिशन में हैं। आप दोनों को कोई एक साथ नहीं देखना चाहता है, चाहे वो इनका काम बीच में आ रहा हो, चाहे इनके परिवार बीच में आ रहा हो, चाहे इनकी सोसाइटी आ रही हो, चाहे इनका स्टेटस आ रहा हो, कुछ भी हो। बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे पहले आ जाता है, ठीक है। तो इनकी इंटेंशंस ये है कि पहले इस इंसान को इन सब चीज़ों से ऊपर आने दो, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने दो। देन ये इंसान यूनियन भी करेंगे। ये इंसान जो है आप लोगों के साथ हो सकता है मैरिज वगैरह की बात करें या किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी है। बट अभी के लिए इंटेंशंस जो है दैट इज़ कि आप इस इंसान से कांटेक्ट में रहें, बट वो जो आप डिमांड्स कर रहे हैं वो ना करें, ठीक है। ये एनर्जी है, इंटेंशंस यही है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 1 वीक ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना। देखो कांटेक्ट तो करेंगे, बट अगर आपको खुल के बातचीत करें, खुल के सारा कुछ आपके सामने रख दें, सारी बातें अपनी बता दें, या कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के बीच में डर है या जो भी आप लोगों के बीच में अभी छुपा हुआ है वो ओपन अप कर दें, वो नज़र नहीं आ रहा मुझे, बट कांटेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। थर्ड पर्सन नहीं, पहले नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। इन लोगों की या तो एंगेजमेंट मैरिज हुई है या फिर घर पर बात चल रही है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये लोग वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहो कि कैसा चल रहा है रिश्ता, मैं कहूँगी कुछ भी ख़राब नहीं है। अगर आपको ये कहा जा रहा है कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री नहीं है या कुछ है, तो मैं बोलूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बट हाँ, उतने लेवल पर अभी ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। या उतने लेवल पर अभी वो एक्सेप्टेंस नहीं है चीज़ें ठीक है, ओके है, जानना पहचानना शुरू हो रहा है, थोड़ी सी केमिस्ट्री बन भी रही है, और हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं थोड़ा ज़्यादा है इस रिश्ते में किसी एक का, ठीक है। बट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर या तो फैमिली इन्वॉल्व है या बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, फैमिली क्या बोल रही है आपके पीठ पीछे आपके बारे में। दिस इज़ द गॉसिप। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए, सोचती क्या है, मतलब एक सेम पेज पर क्या सोच है उनकी, है ना। ये इंसान की फैमिली जो है वो कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगी, हाँ या ना, ठीक है ना। तो बोलती क्या है, गॉसिप बोलती यही है
कि आपको कर्म मिलेगा। ओह माय गॉड, मैंने अभी कार्ड भी नहीं निकाला था। कार्ड आपको कर्मा मिलेगा। अभी मैं ऐसे कार्ड ही निकाल रही थी, मैंने लाइन भी बोल दी, देखा तो ये कार्ड है। फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए आपको कर्मा मिलेगा। मैं बोलते हुए भी सोच रही थी मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे कह रही हूँ, कई बार आप लोग हर्ट भी हो जाते होगे मेरी बात सुन के, बट जो दिख रहा है वो मुझे बोलना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने काम में कोई चीज़ वो ना करूँ। उनको लगता है आपको कर्मा मिलेगा, ठीक है। सेम पेज पर जो सोच है, दैट इज रिकवरी, हीलिंग एंड न्यू बिगनिंग, ठीक है। एक्शन लेंगे हाँ या ना? इट्स अ बिग यस, फॉर श्योर आपके लिए एक्शन लिया जाएगा। ये एक्शन बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि दोनों कार्ड सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों ही कार्ड में है जो एनर्जी है ना, वो डिले की एनर्जी है, तो थोड़ा लेट हो सकता है, 3 से 4 महीने लग सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर 8 हफ्तों के अंदर अंदर भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और 8 हफ्ते कितने हो गए? 2 महीने, हाँ, ठीक है। वट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? यूनिवर्स प्लीज गिव मी द कार्ड गाइडेंस। क्या गाइडेंस है आपके लिए इस समय पर? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? क्लियर करो अपने आप को, बहुत कुछ लेकर बैठे हुए हो, बहुत कुछ। आई थिंक मेरे को कल की रीडिंग याद आ रही है, मतलब कल भी किसी रीडिंग में ऐसा ही था, मॉर्निंग इवनिंग तो मुझे ध्यान नहीं है, बट 7 ऑफ कप्स आया था। मुझे लग रहा है आप अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रख रहे हो, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में इन्वॉल्व रख रहे हो, और बहुत सारी चीज़ों में ना ऐसा है कि जैसे अपने आप को चूज ही नहीं कर रहे हो। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतने गोल्स, इतने ज़्यादा टारगेट, इतनी ज़्यादा सोच विचार अपने दिमाग में घुसा रखी है कि आप क्लियर ही नहीं हो कि एक्चुअली क्या करना है आपको, ठीक है। That is all for you. Thank you so much. Om Sai Ram.